हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि रिसेंटली अयोध्या में राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ उसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर क्लेम कर रहे थे कि उन लोगों को भी इनवाइट किया गया था। इन सब खबरों को लेकर के एलविस यादव ने बहुत सारे यूट्यूबर को एक्सपोज किया है। एलविस यादव ने कहा कि ये सब फॉल्स है और इसको लेकर के उन्होंने इन सब खबरों के बारे में ये कहा। भाई अभी मेरे कानों में ना एक उड़ती उड़ती खबर आई कि एक भाई मेरे को कहता, भाई आप राम मंदिर के लिए इनवाइटेड नहीं थे क्या भाई? और यूट्यूबर तो इनवाइटेड थे। मैं कहा इनवाइटेड थे? कौन इनवाइटेड थे? कह रहा भाई और इनवाइटेड थे, नाम लिया। मैं कहा है? फिर मैंने चेक करा, भाई मैं हैरान हो गया। मैंने लिस्ट चेक करी, फिर मुझे पता लगा सूखी हवाबाजी चल रही है, भगवान के नाम पर हवाबाजी चल रही है। नु कहा भाई वो तो कहता डोल रहा हूँ, हम तो इन्वाइट हुए, हम तो इन्वाइट हुए। कोई इन्वाइट ना हुआ, एक यूट्यूबर इन्वाइट ना हुआ, सिंगल यूट्यूबर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं अरुण और UK07 राइडर के बारे में। रिसेंटली ये दोनों बिग बॉस 17 में दिखाई दिए थे। तो फ्रेंड्स, बिग बॉस 17 में UK07 राइडर और अरुण के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई थी और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे। और बहुत सारे इंसिडेंट में UK07 राइडर ने अरुण की बेटी और उनकी वाइफ को भी मेंशन किया था। और ये सब सुनकर के अरुण की वाइफ चुप नहीं बैठी और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जो काफी वायरल भी हुआ। और इस वीडियो में उन्होंने काफी गालियां भी दी बिकॉज उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा था। इस इंसिडेंट के बारे में रिसेंटली अरुण और उनकी वाइफ भारती के पॉडकास्ट पे दिखाई दिए और उन्होंने इसके बारे में डायरेक्टली बात भी किया। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। मेरा बच्ची, how he can talk? He's not in game, so how he can talk about her? So that's why I give him bad words. पहले तो अनुराग को क्या कम पड़ा कि नहीं मालूम, घुमा फिरा के अरे मुद्दे की बात कर, मेरे पे बात कर, मैं कुछ गलती करा तो बात कर, बेटी बेटी जोरू जोरू। अरे ये लगा क्या करे भाई, मैं हूं घर में, मेरे से बात कर, मेरे से लड़। नाम तो कमाया नहीं, नाम उल्टा गवा के गया उन्हें। जोकर बोल रहे उसको लोग, दुनिया के जो कामा करा उन्हें। अंदर जो सच था वो दिखाए, रियलिटी आप छुपा नहीं सकते। थोड़े दिन छुपा सकते, हल्लू हल्लू हल्लू, अंदर का जो चीज है बाहर आ जाता। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में। तो फाइटर मूवी की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो गाइज आपको बता दूं कि वर्दी में रोमांस करना ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को भारी पड़ गया और विंग कमांडर ने उनको लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने भेजा है और उन्होंने ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के यूनिफॉर्म में किसिंग सीन को लेकर के आपत्ति जताई है। ये फिल्म ऑलरेडी अपने डायलॉग्स को लेकर के काफी विवादों में छाई हुई है और अब सीन ने मेकर्स को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। और इस सब मामले में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूसर अजीत अंधारे को एक लीगल नोटिस मिला है। और उनके नोटिस का सब्जेक्ट था भारतीय वायुसेना और उसके अधिकारियों की मानहानि, अपमान और नकारात्मक प्रभाव के लिए लीगल नोटिस। और इस लीगल नोटिस में लिखा है कि भारतीय वायुसेना की यूनिफॉर्म कोई मामूली कपड़े नहीं है। ये कर्तव्य, देश की सुरक्षा और निस्वार्थ सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और आगे लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में ऐसे रोमांस करने से सेना की गलत छवि बन रही है और ये ऑफिसर्स के त्याग की वैल्यू को कम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि वरुण धवन की अपकमिंग मूवी का टीजर रिलीज हो गया है और इस मूवी का टाइटल है बेबी जॉन। ये मूवी 31 मई 2024 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। ये मूवी एक एक्शन पैक मूवी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि मुसलमान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अपने आप लागू नहीं हो जाता है, उसे इसके लिए कानून के तहत अप्लाई करना पड़ता है। और शरीयत कानून में गोद लिए गए बच्चे को माता पिता की संपत्ति पाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग मुसलमान के गोद लिए बच्चे को ये सारे हक मिलने चाहिए। समान नागरिक संहिता पर बहस के बीच दिल्ली की एक अदालत ने अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा कि मुसलमान की गोद लिए हुए बच्चे को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। अपने फैसले में एडिशनल जिला जज प्रवीण सिंह ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत किसी मुसलमान पर अपने आप लागू नहीं हो जाता, ये केवल उस मुसलमान पर लागू होगा जो कानून की धारा 3 के तहत जरूरी घोषणा करके उस कानून को खुद पर लागू करने का विकल्प चुनता है। और अदालत ने आगे ये कहा कि वह मुस्लिम जो ऐसी घोषणा नहीं करता है उसने असल में गोद लेने, वसीयत और विरासत के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे से बाहर रहने का विकल्प चुना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किंग चार्ल्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और उन्होंने ट्वीट किया है कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और इसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा रिएक्शन दिया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि खबरों से पता चला है 8 फरवरी को पाकिस्तान में वोटिंग होगी और हाइब्रिड सरकार बनने के आसार हैं। नए पीएम की कमान फौज के हाथ में जा सकती है। और इसके बाद खबर आ रही है कि पाकिस्तान में आम चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय के बाहर भीषण बम विस्फोट हुआ और इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट बलूचिस्तान के पिसिन जिले में खानोजई क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने कश्मीर को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जिसमें कश्मीर पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। भारतीय रेलवे ने
कश्मीर घाटी में विस्टाडोम नामक सभी मौसम के लिए ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन की शुरुआत की है और हर मौसम में 360 डिग्री के दृश्य के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच विस्टाडोम अब कश्मीर में पर्यटकों को स्विट्जरलैंड के दृश्य का अनुभव कराने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है उन्हें बाहर होना चाहिए। संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी है कि राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अपवर्गीकरण करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और उससे लाभान्वित भी हो चुके हैं उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों में अपवर्गीकरण करने का अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। हाल ही में हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी किया कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी उसके बारे में एक अपडेट आ रहा है कि जूनागढ़ की अदालत ने 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए वायरल खबर 24 के साथ।